बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के इंतहाई माया नाज सहाफ़ी अरशद शरीफ कल उन्हें कीनिया में शहीद कर दिया गया है, जिस पर इस वक्त पूरी कौम गम में डूबी हुई है। न सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, बल्कि वो तमाम तबकात जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, उन्हें एक शदीद शॉक लगा है, क्योंकि जिन हालात में अरशद शरीफ को पाकिस्तान से मजबूरी के आलम में चोरी छुपे भाग कर जाना पड़ा, वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं। क्योंकि उन्हें लाइफ थ्रेट्स आ रहे थे। वो कुछ अर्से दुबई में रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दुबई की हुकूमत पर इस तरह का दबाव डाला गया कि दुबई की हुकूमत ने उन्हें ऑप्शन दिया कि आप जो है यहाँ नहीं रह सकते, या तो हम डिपोर्ट करके आपको वापस पाकिस्तान भेज देंगे या फिर आप किसी और मुल्क चले जाएं। तो उन्हें ये सहूलत है, वाहिद जो ऐसा एक मुल्क है कीनिया जो जहाँ आप जो है आसानी से जा सकते हैं, तो वहीं चले गए। और फिर कल ये ख़बर मौसूल हुई रात को कि उन्हें वहाँ शहीद कर दिया गया है, उनके सर में गोली लगी है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं। कोई इसे कोई और उन्वान दे रहा है, कोई इसे पुलिस की एक अनजाने में चलने वाली गोली का नतीजा करार दे रहा है। बहरहाल शकूक व शुबहात हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से चल रहा है। और ये एक ऐसी फैमिली है कि अरशद शरीफ के जो वालिद साहब थे वो नेवी के कमांडर थे, मोहम्मद शरीफ, तो उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका जब जनाजा आया घर, तो फिर इनके जो भाई हैं अरशद शरीफ के, अशरफ शरीफ, तो वो एक मेजर थे, तो वो वहाँ से चले अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत करने के लिए, और रास्ते में दहशतगर्दों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। तो चुनाचे अरशद शरीफ को बैक वक्त 2 जनाजों को कंधा देना पड़ा। तो इसलिए इन्हें शहीदों का वारिस भी एक सहाफ़ी कहा जाता है। और पूरी फैमिली से बेहद बच जाने वाला एक शख्स वो आज वो भी चल बसा है। तो यकीनन अब उनकी फैमिली है, उनकी मिसेज है, उनके छोटे बच्चे हैं, या उनकी वालदा साहबा हैं, तो इस वक्त उनकी क्या ज़हनी कैफियत होगी, वो सोच कर भी इंसान का दिल दहल जाता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। कि यहाँ एक खौफ वराज की ऐसी कैफियत है कि यहाँ जो गैर जानिबदार और इंसाफ और मबनी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्हें जान बचा कर यहाँ से भागना पड़ता है, और उसका अंजाम इसी तरह होता है जिस तरह के अरशद शरीफ का हुआ है। बहरहाल अब यह है कि इसको देखना चाहिए, उनकी डेड बॉडी फौरी तौर पर पाकिस्तान में लाई जाए, उन्हें इज़्ज़त के साथ जो है दफनाया जाए, और इस पर एक जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए ताकि तमाम जो सूरत हाल है वो कौम के सामने रखी जा सके। मैं समझता हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस केस का जो पूरे का पूरी जो सूरत हाल है, पूरी जो क्लियर पिक्चर है वो कौम के सामने रखें, ताकि अफवाहें जो है वो दम तोड़ सकें। और दूसरी अहम बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब की वो रिट पिटीशन जो है वो सुनी है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को अपनी सीट से डी-सीट किया था, नाअहल नहीं करार दिया था, बल्कि जिस निशस्त पर वो बतौर MNA काम कर रहे थे, अगरचे उन्होंने रिज़ाइन भी दिया हुआ था, लेकिन उस सीट से डी-सीट किया था। तो अगरचे उन्होंने इस फैसले को मुअत्तल करने की जो है वो दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी है, लेकिन वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि वो आने वाले जो इलेक्शन है, कोई ज़मीनी इलेक्शन, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, और बाकी जिन सीटों पर वो इलेक्ट हुए हैं उनका हल भी उठा सकते हैं। और ये जो है सिर्फ उस निशस्त से डी-सीट हुए हैं, और उस वक्त तक जब तक ये मौजूदा उसका टेन्योर जा रहा है। तो वो हल्के जो इसमें बहुत खुशियाँ मना रहे थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, नाअहल करार दे दिए गए हैं, उन्हें जो है ना अब सोचना चाहिए कि जल्दी से खुशियाँ मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर जो है उसे इस तरह पाकिस्तान की सियासत से मनफी नहीं किया जा सकता, नफ़ी नहीं किया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है जिस पर यकीनन PTI के हल्कों ने सुख का सांस लिया है। और तीसरी खबर जो मैंने अब खिदमत में पेश करनी थी
वो ये है कि आसमा जहांगीर जो एक बड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी लायर थी, तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, तो इसमें पहले 2 दिन की थी, अब 4 दिन की कर दी गई है। ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है ना वो इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसमें जो तकरीरें हो रही हैं वो बहुत बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है। और अब वहाँ कल जो है वो मंजूर पश्तीन ने जो तकरीर की है, उनकी तकरीर के दौरान ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे लगते रहे हैं। और मंजूर पश्तीन ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने बड़ा जो है डिफेम किया है पाकिस्तान की मिलिट्री की आला क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की हैं, जर्नैलों की बातें की हैं। तो वो बातें की हैं कि जो पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, और उससे कम बातें करने की पादाश में हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो सजाएं भी भुगत चुके हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, उनके कपड़े भी उतारे गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो मंजूर पश्तीन ने जो ये कल बातें की हैं, क्या इनको भी अरेस्ट किया जाता है, इनका भी मुहासबा किया जाता है? क्योंकि फोर्सेस के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह कल उन्होंने खुल कर बातें की हैं, इसकी हालिया पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इदारे वही हमेशा कौम की निगाह में इज़्ज़त पाते हैं जिनका पैमाना यकसाना और मसावियाना होता है, एक जैसा बर्ताव रखा जाता है सब लोगों के साथ। ये यहाँ जो है सगे और सौतीले का कोई रवैया नहीं होना चाहिए कि अगर किसी की बात पसंद ना आए और आप उसे पसंद नहीं करते तो आप उसे पाबंद सरासत कर दें, और कोई अगर आपकी मजबूरी है, हुकूमत का हिस्सा है, तो आप उसे अपनी आंखें बंद कर लें। इससे कौम के अंदर तकसीम पैदा होती है और इदारों की साख पर भी सवाल उठते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये 3 अहम तरीन जो बातें थी, ख़बरें थी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश की है। और तवक्को रखता हूँ कि आपका आज का वीलॉग जो आपको पसंद आया होगा। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।